उसने क्या करा, एकदम से पीछे से आया और उसके हाथ में कुछ था पुड़िया जैसे या कुछ भी, पता नहीं क्या था वो। उसने एकदम से मतलब मेरे मुंह पे ना ऐसे हाथ लगा दिया पीछे से ऐसे करके। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो एक्चुअली आज का वीडियो व्लॉग नहीं होने वाला है, टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। ये एक स्टोरी टाइम होने वाला है और पीछे से जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो उसको इग्नोर मारना, क्योंकि यहाँ पे सामने काम चल रहा है तो खटपट 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 होता ही रहेगा। तो हुआ यूँ कि कल मैं ना ऐसी वीडियो स्क्रॉल कर रही थी और अचानक से मुझे एक वीडियो दिखी और फिर उस वीडियो को देख के ना मुझे खुद की एक लाइफ की बहुत ही घटिया सा मोमेंट और डरावना मोमेंट याद आया, जो मेरे साथ ये मतलब रियल में हुआ मेरे साथ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लिया जाए। और अब मेन पॉइंट ये है कि मैं कहीं बाहर भी नहीं जा रही, तो फिर मेरा व्लॉग भी नहीं बन रहा, तो मैंने सोचा कि हाँ मतलब मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो मिस्टेक मैंने करी इस सिचुएशन में वो आप लोग ना करें। पहली बात तो भगवान करे आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो जो मेरे साथ हुआ। लेकिन मतलब इन केस अगर कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ तो आप वो गलती ना करो जो मैंने करी, ठीक है। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बोर नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये उस टाइम की बात है, मतलब आई थिंक 2017 या 18 की बात है ये। तो मैं कोचिंग जाती थी, जेई के प्रिपरेशन वगैरह करती थी मैं दिल्ली में। तो मैं वहाँ जाती थी, कोचिंग जाती थी लक्ष्मी नगर में। तो रोज़ का मेरा ऐसे ही जाना आना होता रहता था। एक दिन मैं कोचिंग के लिए मैंने कोचिंग पहुँची, मतलब लक्ष्मी नगर कोचिंग के लिए निकली और लक्ष्मी नगर पहुँची। तो जो वो आरटीवी नहीं होती, जो प्राइवेट बसें होती है छोटी छोटी सी दिल्ली में, तो मैं उसी में जाती थी अक्सर से। वहाँ पे जो लक्ष्मी नगर गए होंगे उन्हें पता होगा कि वहाँ पे एक ब्रिज टाइप का है क्रॉस करने के लिए, एक इस साइड से दूसरी साइड में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैं कभी मतलब उस ब्रिज पे जाती ही नहीं थी, कभी भी नहीं जाती थी, मतलब मेन रोड से ही क्रॉस करती थी, क्योंकि वो थोड़ा, क्योंकि बस वाले पीछे रोकते थे फिर उतना उल्टा जाना पड़ता था। उस दिन क्या हुआ कि बस वाले ने जस्ट पुल के जो ऊपर सीढ़ियाँ थी वहीं, ब्रिज के जो सीढ़ियाँ थी वहीं पे रोका उसने। तो अब रोक दिया तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, आज इधर से ही चले जाते हैं। तो हुआ यूँ कि जब मैं जा रही थी तो वहाँ पे जो ब्रिज है उसके साइड में, जो मतलब जैसे बीच में है, ऊपर जो साइड में जो बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे, पूरे पोस्टर ही पोस्टर। तो मतलब उधर का बंदा ना उसमें देख सकता था ना इधर का बंदा देख सकता था, ऐसा सीन था। और उस टाइम मतलब सुबह सुबह का टाइम था, आई थिंक 9-10 बजे की मेरी कोचिंग रहती थी। तो सुबह सुबह का टाइम था तो उतनी भीड़ भी नहीं होती थी। और फिर मेन मतलब बाकी सब लोग वैसे क्रॉस रोड से ही क्रॉस करते थे तो उतना कोई वो नहीं करता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मैंने गलती कर दी कि जो मैं ना ब्रिज से चली गई ऊपर, मतलब मैंने उधर से क्रॉस करने लगी ऊपर जाके। तो मतलब मुझे मिला एक बाबा, मतलब वो भेस तो उनका बाबा जैसा ही बना रखा था, गेरुआ रंग का कपड़ा, माथे में टीका पता नहीं कैसा, और मतलब बाबा ही लग रहा था वो, माला मूला पता नहीं ऐसे पहनी थी उन्होंने। उसने मेरे को एकदम से रोका और पता नहीं कुछ बोलने लग गया कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम ये हो, तुम्हारे ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में, वगैरह वगैरह करके। तो कि आप ताबीज़ बांध लो, एक धागा बंधा दूंगा मैं आपको, तो और आप ठीक हो जाओगे, सब कुछ सही हो जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, वगैरह वगैरह ऐसे बोलने लग गया। मैंने बहुत इग्नोर मारा, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए करके। तो मतलब वो बोलने लगे नहीं यहीं पे मेरा वो है, क्या बोलते हैं, कुछ कुटिया टाइप भी जो भी होता है, मतलब जहाँ वो काम करता है, कि वहीं पे ही है, जस्ट यहीं पे ही है, तो आप चलो मैं फटाफट से धागा बांध दूंगा और आप आ जाना। मैंने कहा नहीं, मैं मना करके अब मैं जैसे ही अब फिर मैं अपने रास्ते निकल गई, तो फिर वो वहीं पे रुक गया। तो अब मुझे लगा चल रुक गया तो मैं आराम से अपना जाने लगी आगे को। लेकिन वो एकदम से, मतलब उसने क्या करा, एकदम से पीछे से आया और उसके हाथ में कुछ था पुड़िया जैसे या कुछ भी, पता नहीं क्या था वो। उसने एकदम से मतलब मेरे मुंह पे ना ऐसे हाथ लगा दिया पीछे से ऐसे करके, मतलब मुंह पे लगाने वाला था, लेकिन पता नहीं उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चला, या मतलब मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड या भगवान की कृपा बोलो, कि मैं ना एकदम से नीचे झुक गई, तो मेरे पीठ में बैग था तो वो मेरे मुंह पे आ गया और उसका हाथ जो है मेरे मुंह पे नहीं लगा, यहाँ कहीं सर पे लगा मतलब। तो उसने अगर कुछ बेहोश करने के लिए कुछ सुंघाते वगैरह नहीं है वो होगा उसके पास, तो पता नहीं। लेकिन मतलब मैं एकदम से, मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, मेरे को ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है। एकदम से उसने हाथ हिलाया, मैं नीचे झुकी तो मेरे बैग आ गया आगे। तो मैं मतलब और एकदम से उसको पता चल गया कि हाँ इसको कुछ नहीं हुआ, तो वो एकदम से भाग गया। और मैंने गलती यहाँ पे ये करी
कि मैं एक तो डर गई कि पता नहीं मैं मर जाऊंगी, इसने पता नहीं क्या कर दिया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मैं अकेली थी, वहाँ पे कोई भी नहीं था ऊपर, मतलब सब नीचे ही थे, तो वहाँ पे ब्रिज पे कोई भी नहीं था। और मैं इतना डर गई, इतना डर गई। मैंने एक गलती यहाँ पे ये करी कि मैंने ना बिल्कुल चिल्लाया नहीं और उसको पीछा करके उसको, मतलब मैंने उसको मतलब चिल्लाना चाहिए था और उसको पकड़वाना चाहिए था। पहली गलती मैंने यहाँ पे करी। दूसरी गलती कि फिर मैं मतलब एकदम से डर गई। मेरे को बहुत, मतलब मेरे जो दिल था ना ऐसे 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 दुक 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 ऐसे डर के मारे, मतलब मेरी हालत ख़राब कि अगर मैं यहीं पे बेहोश हो गई और ये मेरे को उठा के ले गया कहीं, मतलब मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि मेरे को इसको वो करना है। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैं यहीं पे बेहोश हो गई, पता नहीं इसने क्या करा, मैं बेहोश हो गई, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये मेरे को उठा के ले गया तो तब क्या होगा। तो मैंने एकदम से, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैंने बैग पकड़ा क्योंकि बैग नीचे गिर गया था। बैग पकड़ा और फटाफट से नीचे, जहाँ पे भीड़ थी ना, मतलब मेन मतलब पुल से नीचे जो, वहाँ पे बहुत सारी भीड़, मतलब भीड़ थी। तो मैं वहाँ पे घुस गई कि मैंने कहा जो होगा यहाँ पे होगा, एटलीस्ट लोग तो हैं, कोई तो मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा, कहीं तो लेके जाएगा। तो ये था। तो मैं एकदम से मैंने बैग पकड़ा और फटाक से नीचे आ गई। इसलिए मुझे एक तो मेरे इसलिए दिमाग में इतना ध्यान नहीं आया कि मैं जाके उस पर मतलब चिल्लाऊँ कि ये ऐसा है, इसको पकड़ो वगैरह करके, बिल्कुल ध्यान नहीं आया क्योंकि उस टाइम मुझे अपनी सेफ्टी की ज़्यादा वो हो रही थी कि नहीं, मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना है और मतलब मेन उसमें जाना है, भीड़ भाड़ में जाना है। अगर कुछ होगा तो एटलीस्ट मतलब कई लोग तो होंगे, इतने सारे लोग हैं तो मतलब ये वाला सेफ्टी वाला थोड़ा ये हो गया था। तो मैंने एकदम से गई नीचे और मेरे को दिमाग में कुछ नहीं आया। मैंने कहा पहले मैं घर पे बताऊंगी कि इन केस अगर मुझे कुछ हो गया तो एटलीस्ट घर वालों को पता तो रहेगा कि मैं हूँ कहाँ पे, ये कहाँ पे, क्या हुआ, कहाँ पे हूँ मैं। तो मेरे स्पीड डायल में जिसका भी नंबर था, तो उस टाइम मैं मतलब मेरे बॉयफ्रेंड था उस टाइम पे जो, तो मैं उसी से बात करते करते सुबह आती थी। तो अब स्पीड डायल में उसका ही नंबर, क्योंकि लास्ट कॉल मैंने उसे ही किया था, तो एकदम से मैंने उसी को कॉल मिलाया। और किस्मत ऐसी, तो उस टाइम बैलेंस भी नहीं था मेरे पास, मिस कॉल मारने के लिए बैलेंस था, तो मुझे, मैंने सिर्फ फटाफट से कॉल किया। मैंने कहा कॉल कर फटाफट से। फिर उसने मुझे कॉल किया, मैंने उसको सारी बात बताई। मैंने कहा ऐसा ऐसा है, मेरे भाई को कॉल कर दे या घर में किसी को कॉल कर दे, भाई को ही कॉल कर दे कि ऐसा ऐसा है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो भाई को कॉल करती हूँ, बता दियो कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं बिल्कुल भी। मुझे लगा कि मैं पता नहीं यहीं पे बेहोश हो जाऊंगी या मेरे को क्या हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये चल रही थी कि नहीं मेरे को कुछ हो जाएगा, इसने कुछ किया है, इसने कुछ किया है, मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूम रही थी। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने थोड़ा, मतलब जब मेरे 2-3 मिनट हो गए थे, मैंने उसको बता दिया था सब कुछ। फिर उसने मेरा रिचार्ज करवाया। फिर मतलब मैं एकदम से पहले रिलैक्स हुई, अपना मेरा दिमाग रिलैक्स करा और पीछे पीछे देखा कि कहीं वो तो नहीं है। फिर जब मेरे को ये लगा कि नहीं सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब मेरे जो दिल था ना, दुक 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 बाहर को आ रहा था, वो थोड़ा थमा। तो फिर मैंने तब अपने भाई को कॉल करा और फिर मैंने उसको बोला, मेरा भाई भी उधर ही कोचिंग जाता था लक्ष्मी नगर में, लेकिन वो आगे को जाता था, बहुत आगे, और थोड़ा लेट आता था, उसकी टाइमिंग अलग थी। तो फिर मैंने उसे कॉल करा, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मेरे को जब भी तू घर जाएगा मुझे साथ में लेके जाइयो, मैं अकेले नहीं जाऊँगी। मतलब मैं इतना डर गई थी, मैंने सोचा कि अगर क्या पता वो मतलब पीछा कर रहा हो, कि हो सकता है ना कि वो पीछा कर रहा हो और मेरे को बाद में मतलब फिर कुछ करे ये वगैरह करके। तो फिर मेरे को इतनी भयंकर डर लग गई थी। फिर मैंने अपने भाई को कॉल करा, तो फिर मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा है, मेरे को अपने साथ पे घर ले जाए, चाहे तू कभी भी जा, चाहे मेरी क्लास चल रही, चाहे कुछ भी है। मैंने कहा मैं तेरे साथ ही जाऊँगी। फिर क्या हुआ कि फिर वो आया, मतलब 1.5-2 घंटे बाद, फिर क्योंकि उसकी कोचिंग रहती थी, तो फिर वो आया। फिर उसने मुझे कॉल किया, मतलब कोचिंग के नीचे से, कि मैं आ गया कि चल। तो फिर मैं आई नीचे फटाफट से, आधी क्लास छोड़ के मैं नीचे आई। फिर मैंने कॉल करा घर में कि ऐसा ऐसा सीन है। मेरे भाई ने मुझे बोला था कि पुलिस केस कर ले, पुलिस केस कर ले, लेकिन मतलब मेरे दिमाग में या तो पता नहीं, एक गलती मैंने यहाँ पे, दूसरी गलती यहाँ पे करेगी, मैंने पुलिस केस नहीं करा। मतलब मेरे से बहुत बड़ी, मैं अब सोचती हूँ ना, मतलब उसके बाद उस टाइम तो कुछ, क्योंकि उस टाइम दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था, मैं इतनी डर गई थी, इतनी डर गई थी कि मेरे हाथ पाँव ना काम ही नहीं कर रहे, इतने डर के मारे। तो मेरे दिमाग ही नहीं चल रहा था। मेरे भाई ने कहा को वो कर, क्या बोलते, पुलिस केस कर देते चल। अब मैं इतनी डर गई थी, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा ना, मुझे घर जाना, मुझे घर जाना, मुझे एक ही रट पकड़ी थी कि मुझे घर जाना, मुझे घर जाना है। और फिर घर में फ़ोन करा, तो घर में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर हम घर पहुँचे, मेरी दादी बहुत रोई, बहुत, कि पता नहीं आज क्या हो जाता मेरी बेटी में। इतने, वो तो दादी लोगों का डायलॉग होता है ना कि इतने कितने उससे पाला है हमने, ये है वो है, आज क्या हो जाता। अब मेरी दादी तो बहुत रो रही थी। तो भगवान की कृपा है कि मतलब, या हमारे पितरों की कृपा है, जिसकी भी कृपा है, कि भाई मैं उस दिन बच गई। मैं कसम से, मैं अभी भी वो टाइम सोचती हूँ ना कि अगर मैं नीचे नहीं झुकती, या मतलब वो मतलब
क्या कहाँ रहती मैं अभी, मैं यहाँ रहती कि नहीं रहती, कहाँ रहती, क्या होता मेरे साथ, मतलब मैं सोच के बहुत डरती हूँ अभी भी। तो पहली बात तो आपको किसी के साथ भी ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हुआ हो तो भाई मेरी जैसी गलतियाँ मत करना, या तो चिल्ला देना या तो पुलिस कंप्लेन करना। अगर आज मैंने कुछ भी किया होता, दोनों में से एक चीज़ भी की होती ना, तो आई थिंक कोई ना किसी की तो शायद हेल्प हो जाती मेरे हिसाब से तो। लेकिन मैंने मतलब मेरे डर ने, मतलब डर ही लगाओ मैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गई थी। और पहले मैंने अपनी सेफ्टी के बारे में सोचा ऑब्वियसली, मतलब क्या करती मैं उस टाइम, ऐसा सिचुएशन ही ऐसा था कि मैं नहीं सोच पाई कुछ, मेरे दिमाग में कुछ ही नहीं आ रहा था, सिर्फ ये आ रहा था कि मेरे को किसी तरीके से यहाँ से निकलना है बस। तो आप मतलब ये मत करना, दोनों में से कोई भी चीज़ करना, लेकिन करना ज़रूर, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। अगर मैं भी करती तो हो सकता है किसी की हेल्प हो जाती, कोई बच जाता, या कितनी भी, अगर वो भी पकड़ा जाता, एटलीस्ट अगर वो पकड़ा भी जाता तो कितनी, क्या पता कितनी की लाइफ बच जाती, या इन फ्यूचर किसी की लाइफ बच जाती। बट मेरी एक गलती ने, मतलब मेरे डर ने सब कुछ वो कर दिया। सच में मतलब ऐसा, अगर आप सोच रहे होंगे ना मैं ये स्टोरी बना दी, तो मैं बिल्कुल स्टोरी नहीं बना रही, ये रियल है, ये रियल में मेरे साथ हुआ था। और फिर लेकिन एक आई थिंक 1 डेढ़ 2 दिन तक तो मैं कोचिंग गई नहीं थी डर के मारे। और फिर तो क्या करना था, फिर नॉर्मल तो होना ही था कि अब बस सावधानी बरतनी, बस इतना ध्यान था कि अब सावधानी बरतनी है। अब मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी उस ब्रिज पे नहीं गई। मैं इतनी पूरे 3 महीने कोचिंग गई, लेकिन मैं उस बीच में दोबारा नहीं गई कभी भी उसके बाद। बाकी उसके बाद हाँ, तो 2 3 दिन तक मतलब मेरे भाई लोग, अब भाई तो भाई होते हैं ना, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। खैर वो भी डर गया था उस टाइम तो कि ऐसा कैसे मतलब ये। लेकिन उसके बाद जब एक दिन बाद तो मेरे भाई लोग मुझे चिढ़ा रहे थे। मम्मी बोलती थी, मम्मी बोल रही थी जैसे बर्तन धो दे, तो मेरे भाई कहता था मम्मी उसको कुछ मत बोल कि वो किडनैप होने वाली थी कि या वो खोने वाली थी, ये ऐसे चिढ़ाते थे मेरे भाई मुझे। 2 3 दिन तक मेरे भाइयों ने बहुत चिढ़ाया मुझे इस चीज़ को लेकर। पता है क्या, एक डर जो जो मेरे अंदर डर था ना कि पता नहीं अगर मैं घर में बोलूँगी कि हाँ पुलिस कंप्लेन करनी है, पता नहीं सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये वाला एक डर होता है ना जो मन में, एक्चुअली जो घर वाले होते हैं ना, जो हमारे घर वाले हैं, अब के पेरेंट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इतने खुल के नहीं रहते थे बच्चों के साथ। या जैसे कभी हमें सिखाना कि लाइफ में तुम्हारे साथ कुछ भी हो, हम हैं, मतलब कि कुछ भी हो डरना मत, हम हैं, ये कभी सिखाया ही नहीं घर वालों ने। तो वो कहीं ना कहीं डर था मेरे मन में कि मैं नहीं कर पाई, मैं वो कदम उठा ही नहीं पाई जो एक्चुअली में मुझे उस टाइम उठाना चाहिए था। बट क्या करें अब, लेकिन आप वो गलती मत करना बिल्कुल भी, कुछ भी हो, ऐसी सिचुएशन आई या कोई भी इसके अलावा भी कोई सिचुएशन आई तो बिल्कुल डरना मत, बेझिझक घर में बोलना। और क्या बोलते हैं, पुलिस कंप्लेन करना हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो यार, चाहे वो कभी इन सिचुएशन ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आती है ना कि हम किसी को बोल भी नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत लड़कियों के साथ होता है, इनफैक्ट आजकल तो लड़कों के साथ भी हो रहा है, मतलब बच्चों के साथ जो भी होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। और मेन चीज़ क्या होती है, जब अपना कोई होता है ना तब ज़्यादा वो हो जाती है, क्योंकि बाहर वाले से इंसान लड़ लेता है, लेकिन जब घर वालों की बात आती है कि कोई घर में से कोई मतलब ऐसा है कि उनसे लड़ना है, तो इस टाइम तो घर वाले भी कभी कभी, कोई कोई घर वाले भी साथ नहीं देते। तो इन चीज़ों से खुद डील करना पड़ता है। और मतलब यही है कि बस डरो मत, लड़ो, वो वाला सीन है। अब ये मत बोलना कि तू तो लड़ी ही नहीं, बट ठीक है मैं नहीं लड़ी उस टाइम, क्योंकि नहीं होता। तो यही तो सीखने वाली बात है कि अगर आज के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ हो तो उस टाइम मैं डरूंगी नहीं बिल्कुल भी, इतना तो है मुझे। आई होप आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा मेरी गलतियों से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना इस चीज़ को, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और भी बहुत डरावना एक्सपीरियंस है। तो मैं नहीं चाहती, पहली बात तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी किसी के साथ भी ऐसा हो, किसी के भी साथ किसी को ये चीज़ फेस करनी पड़े बिल्कुल भी। लेकिन अगर हो तो भाई अपने दिमाग से काम लेना, डरना मत। और ठीक है, बाकी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय, टेक केयर, गुड नाइट।